नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा एमसीडी इलेक्शन की बात कर लेंगे। एमसीडी इलेक्शन मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसका इलेक्शन अनाउंस हो गया है। 4 दिसंबर को वोट है, 7 दिसंबर को गिनती है। दिल्ली का ये जो एमसीडी का इलेक्शन है ये इतना अहम क्यों है, मतलब इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? एक तो बड़ा कारण ये समझ लीजिए कि दिल्ली की जो टोटल जनसंख्या है वो करीब 1.93 करोड़ है। तो ऑफिशियली जो बड़ा दिल्ली है, जो मेट्रो दिल्ली इसको बोलते हैं एनसीआर, उसका करीब 3 करोड़ 10 लाख बुलाता है। लेकिन ये मैं दिल्ली का वो जो अपने एमपी चुनता है वो चुनता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो केवल दिल्ली, एनसीआर नहीं, केवल ये जो दिल्ली मैं बोल रहा हूं ये 19वें नंबर का राज्य है। 17 राज्य इससे छोटे हैं। तो बड़ा इलेक्शन है और इसी वजह से शायद इतना इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, एक चीज फिर समझ लीजिए कि 3 स्तर के इलेक्शन होते हैं, आप सब जानते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, और फिर एक अगर शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एरिया, ये सब, और अगर गांव है तो प्रधानी और पंचायत और ये सब इलेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें जो गवर्नेंस के हिसाब से ये जो थर्ड 3 टियर ऑफ हमारी गवर्नेंस है, उस पर ये जो पंचायत राज और ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हमारे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी डायरेक्टली वो रहती है। चाहे वो सिविक कम्युनिटीज हो, चाहे भाई नाली हो, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब डायरेक्टली अफेक्टेड है इन लोगों से, और जिसको मैनेज करना इनका काम होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर से एक चीज समझ लीजिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में इस समय एमपी अगर देखें, लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के 7 एमपी 2019 में जीते, 7 एमपी 2014 में जीते। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 2009 में 7 एमपी कांग्रेस के जीत गए थे। दिल्ली में राज्य के हिसाब से दबदबा किसका है? आम आदमी पार्टी का है। उसने सरकार बनाई, शुरू में तो मान लीजिए कुछ दिन की सरकार थी मिली जुली, लेकिन फिर उन्होंने पूरा टर्म किया और अपने कार्यों के बल पर, अपने कार्यों के एवज में, अपना कार्य दिखा के उन्होंने दूसरा टर्म भी थंपिंग मेजॉरिटी से जीता, जो थोड़ा मुश्किल होता है। लोग अपने कार्य की बात नहीं करते हैं, फिर लोग बात करते हैं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इस तरह की बात। कार्य की बात करिए तो कार्य नहीं, अब आगे करेंगे। लेकिन ये पहली बार हो रहा था जब आम आदमी पार्टी ने मैंने ये किया है और इसकी बिना पे आप मुझे एक फिर से वोट दीजिए, ये उसने रखा और इस पे लोगों ने उसको भरपूर समर्थन दिया, कम से कम दिल्ली के लोगों ने। फिर से समझ लिए, असल में क्या है कि ये जो पहले एमसीडी का नाम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, 1958 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बन गया था। उसके बाद एक, क्योंकि ये भी समझ लीजिए कि एक अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। जो एमसीडी का था उस समय के जो भी स्थापित थे, उनको यूनियन गवर्नमेंट थी, उसने उसको 3 हिस्से में बांटा एमसीडी को। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको वापस फिर से इसको यूनिफाई कर दिया गया, इसका एकीकरण कर दिया गया है इस इलेक्शन में। तो एक तो मैंने कहा ये आपके समझने के लिए था। एक चीज और समझने वाली है, जैसे जब आप एमसीडी कहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, दिल्ली में जो दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती हैं। पहली एमसीडी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, दूसरा एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और तीसरा दिल्ली कैंट बोर्ड है। तो ये 3 वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर काम करती हैं। अभी हम लोग आज बात केवल एमसीडी इलेक्शन की कर रहे हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि संगठन की दृष्टि से, रीच की दृष्टि से, लोगों तक पहुंचने की दृष्टि से जो सबसे मतलब नीचे की इकाई है, जो सबसे ग्राउंड पे जो इकाई काम करती है, वो एमसीडी, पार्षद, ये लोग होते हैं। उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बजट भी समझ लीजिए, एमसीडी का बजट जो पिछली बार 22-23 का बजट जो था वो 15,276 करोड़ था। एनडीएमसी का अलग था, वो एनडीएमसी का 4,202 अलग था, इनका केवल बजट 15,276। तो बड़ा ऐसा नहीं है कि बड़ा पैसा है। हालांकि जब आप इसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने इसको कंपेयर करते हैं तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट करीब 46,000 करोड़ है, 42,000 करोड़, रफली 3 टाइम्स ऑफ द एमसीडी। ये मैंने इसलिए कंपैरिजन दिया कि आपको कभी कभी लगेगा ना कि इतना जो एमसीडी के लिए इतना जोर क्यों लगाए हुए हैं शिवसेना, बीजेपी, सब लोग। खैर, अब हम लोग बात आज केवल एमसीडी की करेंगे। ये क्यों एकदम से ये इलेक्शन सुर्खियों में आया और आम आदमी पार्टी कह रही है ये फेयर नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या बात थी? देखिए, ये जो इलेक्शन था, ये जो पुरानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, वो मई 2022 में उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था।
जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उसने 9 मार्च 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की कि शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे। ये उसने कह दिया, मतलब सुबह इन्विटेशन निमंत्रण बढ़ गया। इसके बाद उनके पास एक एलजी के पास से एक इनफॉर्मल एडवाइस, कह लीजिए एडवाइस ही बोलेंगे, एडवाइस आती है और उसमें कहा जाता है कि नहीं, इलेक्शन अभी नहीं, क्योंकि हम इसको थोड़ा पोस्टपोन करना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, जिसको लेके बहुत हल्ला गुल्ला मचा। उसके बाद अच्छा ये भी हल्ला गुल्ला मचा कि यूनियन गवर्नमेंट सीधे इंटरफियर कर रही है इत्यादि इत्यादि। और जो इलेक्शन कमीशन को माना जाता है कि वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ साफ प्रूफ हो रहा था कि उसको, क्योंकि इसीलिए मैंने एडवाइस कहा, उसका वो था इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसको जब आप रैप करते हैं तो उसको आप एडवाइस के तौर पे उन्होंने कहा था। फिर क्या हुआ कि 22 मार्च को यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल, ये तीनों जो अलग अलग थी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली, उसको यूनिफिकेशन, एकीकरण का काम, मर्ज करने का एक बिल 22 मार्च को संसद में पेश करके उसको पास कराया। अब जरा ये कहानी समझ लीजिए कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि 3 का फिर से वापस हो गया। अब यहां पे ये जो तीनों अलग अलग थी, उनका टोटल 272 था। 272 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो यूनिफाइड नहीं थी, अब वो यूनिफाइड हो गए, 272 था। उसमें बीजेपी के 181, जो 2017 का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी के 181, आम आदमी पार्टी के 49 और कांग्रेस के 31 सदस्य थे। और ये 2 टर्म से बीजेपी का दबदबा था, बीजेपी उसको रूल कर रही थी, बीजेपी की वहां मेजॉरिटी थी। फिर एक 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई। उस डिलिमिटेशन कमेटी का जो 8 जुलाई को उसने वो किया, और मेनली एक तो काम ये था कि 272 से जो वार्ड या जो वो हैं वार्ड जो हैं उनकी संख्या 272 से कम करके 250 करनी थी। तो एक तो उसको वो डिलिमिटेशन का काम था। दूसरा इससे कहा गया कि 4 महीने के अंदर इसको पूरा करिए। 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभा हैं दिल्ली में, उसमें मोटे तौर पे हर विधानसभा में करीब करीब 3 वार्ड मिनिमम आने चाहिए, इस तरह का एक टर्म उनको बनाया गया। बीजेपी का एक पोस्टपोन करने का एक बड़ा कारण यह भी था कि बीजेपी थोड़ा टाइम बाई कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी थोड़ी दिक्कतें हैं, इमेज खराब है, मालूम नहीं इलेक्शन में क्या होगा, तो वो थोड़ा टाइम बाई करना चाह रही थी। उसको लग रहा था कि थोड़ा टाइम पास कर लेंगे तो कुछ हम इसमें इंप्रूवमेंट कर लेंगे। अब अपने हिसाब से जो भाई वहां पे बहुत से लोग बैठे हैं जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और कैसे विपक्ष को धाराशायी कर दिया जाए, क्या होगा। जैसे नोटबंदी के लिए बहुत से लोगों का कहना है नोटबंदी ऐसे समय और इस तरह से की गई कि जिससे यूपी इलेक्शन में विपक्षी पार्टियों के पास पैसा ही न रहे। उसी तरह से इसको टाइम किया गया गुजरात इलेक्शन के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। अब वो कितना बीजेपी को डेंट कर पाएगी, कितने उसके एमएलए जीतेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वहां वो एक बड़ी चुनौती है। और जिसकी वजह से अब अमित शाह भी अब ये कहना शुरू कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी से कुछ नहीं, हमारी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। अगर वो कह रहे हैं इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां उनको आम आदमी पार्टी से दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एमसीडी का चुनाव ऐसे समय टाइम करो कि जिससे ये थोड़ा उसमें फंसे रहें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सारी ताकत है वो दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, उनकी जो दिल्ली की टीम है वहां से होती है। दिल्ली की टीम ने ही जाके पंजाब जिताया था, दिल्ली की टीम ही ऐसी है जो जाके इनको गुजरात में उस इलेक्शन को स्टीयर कर रही है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था दिल्ली वाला, उसने 4 नवंबर को घोषणा की कि अब ये इलेक्शन होगा, 4 दिसंबर को वोट होगा, 7 दिसंबर को गिनती होगी, 14 तारीख तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। और बेसिक जो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली बीजेपी का ये था कि आम आदमी पार्टी की ताकत को डिवाइड कर दो। तो उनका उस तरह से वो कॉन्सेंट्रेट गुजरात में भी ना कर पाए, और चूंकि दिल्ली है और जहां पे दिल्ली इनके लिए बहुत अहम है, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव मतलब एमसीडी जीतना, तो वो यहां पे भी ना कर पाए। हालांकि इसको लेके आम आदमी पार्टी ने बहुत से ऑब्जेक्शन किए। एक तो पहले डिले पे ऑब्जेक्शन किया था, कोर्ट भी गई थी। एक आम आदमी पार्टी का एक ऑब्जेक्शन बहुत अहम है जो आप भी समझिए। उसने ये कहा है कि ये जो ईवीएम यूज किए जा रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में, एमसीडी इलेक्शन में, वो पुरानी जनरेशन के हैं जिसमें वीवीपैट नहीं लगेगा। ये कई कोर्ट के केसेस आ चुके हैं जिसमें कहा है कि वीवीपैट मतलब जो पर्ची निकलती है वो 100% ऐसा होना चाहिए वीवीपैट निकले। उसको लेके काफ़ी बातचीत हुई है, लेकिन
स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई हमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको देता है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें जो देता है हम वही कर सकते हैं। अगर वो नए वाले देगा जिसमें वीवीपैट सब में निकल सकता है तो हम उसको यूज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दो बहाने हैं। एक बहाना यह है कि दो स्टेट में इलेक्शन है तो हमारे पास, हालांकि वो पूरे देश में जब इलेक्शन कराता है उसके पास वीवीपैट वाली मशीनें पर्याप्त नहीं ईवीएम, लेकिन बहाना तो बना सकते हैं। दूसरा एक और चीज ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई हम ये वीवीपैट वाली मशीन नहीं दे सकते क्योंकि इसका सुपरविजन हम डायरेक्टली करते हैं, और चूंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था, हमारा उसके ऊपर कोई जोर नहीं है तो हम उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपने को इंडिपेंडेंट मानता है और वो ये भी मानता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। तो खैर इस पर तो अभी इस पर फाइनल निर्णय क्या हुआ है ये अभी नहीं मुझे पता है, आएगा तो मैं अगले 2-4 दिन उस पर आपको से रूबरू कर दूंगा। इस बीच क्या हुआ है कि तीनों पार्टी, अब नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने करीब 250-250, एक शायद कांग्रेस ने 249, बाकी सब ने 250-250 कैंडिडेट ऑलरेडी मैदान में उतार दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पहली बार AIMIM बिल्कुल दमखम के साथ आ रहा है और बीएसपी आ रही। बीएसपी पहले भी लड़ी है इलेक्शन, ये दो पार्टीज आ रही हैं। मैं इस पे इनके आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, कांग्रेस ने एक यहाँ नया दांव खेला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खड़गे जी का ये इंस्ट्रक्शन था कि भाई जो नए इसमें है इसमें युवाओं को दो और महिलाओं को तरजीह दो। तो 250 में 129, 129 सीट केवल महिलाओं को दी गई हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसमें एक आक्षेप ये लग रहा है कि इसमें कुछ जो मतलब प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी ये मतलब जैसे उनके हस्बैंड एक्ट में, मैं इसको कोई बुराई नहीं मानता हूं, लेकिन एक बार महिला जब जीत जाती है तो उसकी फिर स्टेटस तो बदल ही जाती है, वो थोड़ा बाहर निकलने लगती हैं, वो निर्णय लेने लगती हैं, तो वो अच्छी बात है। वो तो प्रॉक्सी ऑक्सी की बात तो उस तरह के आरोप लगते ही रहेंगे। लेकिन मजेदार ये है कि जो AIMIM और BSP का यहाँ, क्योंकि AIMIM को एक तरह से आप जब देखेंगे ना कहां कहां उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट केवल एक पार्टी को हरदम फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो अगर अपने को बी टीम नहीं मानते हैं या वो कहते हैं कि हमारा कोई उनसे तालमेल नहीं है, तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरा आपकी एक एडवांटेज ये है, जो आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वहां पे दिल्ली सरकार का एक सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, चिकित्सा को लेके। ये भी वही चीज है जहां पे MCD भी करती है, वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य में है, और दोनों के काम में, दोनों की क्वालिटी में डायरेक्ट कंपैरिजन है, जो तुरंत आप देख लीजिए। मतलब एक दूध, पानी मिला हुआ दूध और एक वो बढ़िया दूध जो है, उस दूध का जो फर्क है वो आपको सामने दिखाई देगा, जो दिल्ली के लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों के में क्या फर्क है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जो ये बार बार कहा जाता है कि वो बीजेपी को उसके खेल में मात देने में माहिर है, उन्होंने एक काम ये किया कि वो जो कूड़े का ढेर है, जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है 2-3, वो उसके ऊपर चढ़ गए। आपने अगर देखा होगा 10-15 दिन पहले, और उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब ये सिरदर्द है उनके लिए, MCD के लिए और बीजेपी के लिए, कि भैया इसका क्या जवाब दें। अब आप कुछ कहते रहिए। भाई नेहरू आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रवेश वर्मा, गौरव भाटिया। एक तो इनके पास जो लोग हैं वो इतने उम्दा लोग हैं, उनके मतलब वाक चातुर्य, वाक पटुता, और कितने शब्दों में कितने मतलब सुसंस्कृत और सभ्य और कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो इनके ये 2-3 लोगों जिनको ये आगे करते हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं। इनका वही है कि वो पहले इतना तो था, तो भाई नेहरू के समय, चलिए मान लिया कि नेहरू के समय से ये कूड़े का पहाड़ है, तुम पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे, इसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये तो जग जाहिर हो गया कि दिल्ली का जो एनवायरनमेंट और जो पोल्यूशन लेवल है उस देश के सबसे खराब राज्यों में और खराब जगहों में है, और इसका सारा ठीकरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ा जाता है। लेकिन उसका एक बड़ा काम MCD के जिम्मे है। ये जो कूड़े की व्यवस्था, कूड़े का प्रबंधन, इससे एनवायरनमेंट, ये सब MCD के जिम्मे है। अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार तो हैं, लेकिन उनके पास वो ताकत ही नहीं कि इसको कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर MCD भी अरविंद केजरीवाल के पास आती है, तो मैं इसको ये कहूंगा कि जो उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य में अगर जिस तरह की बात दिखाई है, उस तरह की बात, मतलब मेरे हिसाब से वो जरूर कोई ना कोई कूड़ा प्रबंधन और एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के बारे में, लेकिन जब तक MCD उनके हाथ में नहीं होगा तब तक उसको मैनेज करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। अब यहां पे एक बात, मोदी जो कहते हैं ना डबल इंजन, तो अगर MCD जैसी संस्था
और स्टेट में दूसरी संस्था हो तो यहाँ पे शायद मोदी जी की बात ही मान लेनी चाहिए, मोदी ही जी को कहना चाहिए कि इन लोगों को वोट दे दो, क्योंकि मोदी जी के अनुसार डबल इंजन सरकार बेहतर काम करती है। तो एमसीडी नीचे हो जाए और ऊपर स्टेट वो अगर आम आदमी पार्टी का हो जाए तो मोदी जी का फॉर्मूला भी शायद काम करने लगे। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखना थोड़ा ये है कि अब इसमें मोदी जी कब उतरते हैं प्रचार के लिए, क्योंकि मोदी जी को ये प्रचार करना अच्छा लगता है, उनको चुनाव अच्छा लगता है 22 से, क्योंकि आपके लिए ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से गुजरात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक बार एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आ जाती है तो वो बहुत सी चीजें कर पाएंगे, ग्रास रूट तक फैल जाएंगे। और जो तत्काल फायदा मुझे 2024 के चुनाव में लग रहा है, उनका लोकसभा इलेक्शन में जो 7 एमपी की बीजेपी की सीट है उस पे वो एक जोरदार ढंग से चैलेंज जरूर बीजेपी को करेंगे। जैसी अभी बातचीत मेरी हो रही है, मैं इसलिए नहीं क्योंकि ये तो हियर से है, लोगों से बातचीत है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हवा आम आदमी के पक्ष में दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।